दोस्तों आज से आपके लिए 20 प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में हर वीक आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प और अदर लैंग्वेजेस के सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप डायरेक्टली भी उस सेक्शन पर स्किप कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी दिए गए हैं। पहले वीडियो में वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पाइथन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको वीडियो काम की लगे तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं इन सभी 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सैंपल आउटपुट के अकॉर्डिंग एक मैसेज शो करना है, व्हाट्स योर नेम। जो भी नेम इनपुट होगा वो हेलो ग्रीटिंग के साथ स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। नेम की वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे और यूजर के लिए मैसेज टाइप करेंगे व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें टाइप करेंगे हेलो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग क्लोज कॉमा नेम वेरिएबल कॉमा और स्ट्रिंग के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क। प्ले बटन क्लिक करके रन कर लेंगे या पर्सन के नेम का इनपुट कर लेंगे जैसे कि जॉन, और ग्रीटिंग मैसेज के साथ नेम आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर नेम का इनपुट करके उसको 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे डिस्प्ले मैसेज के साथ। नेम वेरिएबल में इनपुट वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे, यहां टाइप करेंगे नेम वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 10। अगर प्रोग्राम ऐसे ही रन करें तो आउटपुट में नेम की वैल्यू 10 टाइम्स प्रिंट तो होगी, लेकिन एक ही लाइन में। वैल्यूज को अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए यहां फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करेंगे और नेम के बाद \n ऐड कर देंगे। एक बार फिर रन करके देखते हैं और फाइनली नेम 10 टाइम्स प्रिंट हो गया अलग अलग लाइंस में। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल सम है। दो नंबर्स का इनपुट लेना है और उनका सम कैलकुलेट करना है। थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इस बार हमें नेम की जगह मतलब स्ट्रिंग की जगह इंटीजर का इनपुट लेना है और यहाँ पर दोनों का सम को डिस्प्ले जो करना है वो फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक इनपुट लेंगे वेरिएबल x के अंदर और यहाँ पर वही लिख देंगे इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ हमें इनपुट मिल जाएगा और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो सेकंड वैल्यू है वो y में स्टोर कर लेंगे और इसको मैसेज को फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देंगे। दो वैल्यूज़ का इनपुट होने के बाद अब हमें फॉर्मेटेड वे में इसको डिस्प्ले करना है, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का हम यूज़ करेंगे और हर एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन के लिए एक एक कर्ली ब्रैकेट हम लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू डिस्प्ले करना है, उसके बाद y की वैल्यू और उसके बाद x प्लस y की वैल्यू। अब यहाँ इनपुट में जो हमने दिया है नंबर, ये एक्चुअली नंबर के फॉर्म में ना आकर स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसके बाहर हम इंट स्पेसिफाई कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वैल्यू में भी यहाँ पर हम इंट स्पेसिफाई कर देंगे। अभी ये वैल्यूज डिस्प्ले हो गई और जिस फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले करना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ एक प्लस साइन लगा दिया और यहाँ इक्वल्स टू साइन स्पेसिफाई कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं। अभी रन करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ से हम इनपुट देंगे 12 और 27 एंड यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट 12 + 27 = 39। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स को रीड करना है x और y के अंदर और कैलकुलेट करना है x टू द पावर ऑफ y। आउटपुट का देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू इनपुट कराएंगे x में, दूसरी वैल्यू को y में इनपुट कराएंगे और 3⁴ कैलकुलेट करके आउटपुट आएगा 81। तो अगेन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ है इसमें। सबसे पहले x की वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं, तो लिखेंगे x = इनपुट और एंटर द वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू का इनपुट करा लेंगे। याद रहे कि यहाँ पे हमें इंटीजर या फ्लोट हम लिख सकते हैं अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए तो। देन अगेन y = इंटीजर, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y। देन हमें सिंपली प्रिंट करना है। अगेन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कम्स टू आवर रेस्क्यू और यहाँ पे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में तीन वैल्यूज़ अगेन डिस्प्ले करनी है, उसके अकॉर्डिंग तीन कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे और सबसे पहले हमें 3 यानी x की वैल्यू को लिखना है, उसके बाद हमें y की वैल्यू को डिस्प्ले करना है और उसके बाद x टू द पावर y। x की पावर के लिए डबल स्टार और y लिख देंगे, पावर कैलकुलेट करके दे देगा हमें। x और y के बीच में हमें यहाँ पे लिखना है रेज्ड टू पावर और y की वैल्यू। यहाँ एक गैप दे देते हैं और इसी तरह से इसके बाद इक्वल्स टू साइन लगाएंगे
अब इसे हम रन करते हैं। यहाँ पे हमने दिया 3 और y की वैल्यू को 4, तो ये आउटपुट आ गया 3 raised to power 4 इज 81। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इनपुट करना है एक इंटीजर नंबर का और कैलकुलेट करना है उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइथन के मैथ मॉड्यूल को। तो सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। इंटीजर नंबर का इंपुट करने के लिए हम उसे एन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन इक्वल्स टू इनपुट, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, एंटर एन इंटीजर। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए उसकी वैल्यू को एफ में स्टोर कर लेंगे और लिखेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल, यहाँ पर देंगे एन की वैल्यू, डिस्प्ले कर देंगे वैल्यू को। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग अगेन यूज़ करेंगे और लिखेंगे रिजल्ट कोलन करली ब्रैकेट में एन की वैल्यू सबसे पहले डिस्प्ले करनी है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, उसके बाद अगेन करली ब्रैकेट में फैक्टोरियल की वैल्यू जो एफ में स्टोर है उसे प्रिंट कर देंगे। अब इसे रन करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट कर लेते हैं वैल्यू 5 और हमारा रिजल्ट मिल गया 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 120। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो नंबर्स का इनपुट करना है एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर और उन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है। ये थोड़ा इजी है पहले से, जैसे कि इसमें हम डायरेक्टली इनपुट कर देंगे एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। तो जो मैसेज लिखा है सैम्पल आउटपुट में एग्जैक्टली वो हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। सिमिलरली मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ वाई की वैल्यू का इनपुट कर लेंगे और एंटर द वैल्यू फॉर वाई। अभी दोनों को स्वैप करने के लिए पाइथन में एक शॉर्टकट है, तो हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो वाई में और वाई की वैल्यू जो है एक्स में स्टोर हो जाएगी। अब इसे डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट कर देंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर, और ये जो ऊपर लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैसेज को यहाँ पर। तो बिफोर स्वैपिंग में हमने लिखा एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ करली ब्रैकेट लगाकर लिख देंगे एक्स, और सिमिलरली यहाँ 7 की जगह हम करली ब्रैकेट लगाकर स्पेसिफाई कर देंगे वाई की वैल्यू। ये बिफोर स्वैपिंग है, तो इसको हम बेसिकली इस स्टेटमेंट के ऊपर लिखेंगे, और यही हम नीचे लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग के लिए। तो ये लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग, यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ, और ये एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट ही है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर रहे एक्स और वाई की वैल्यूज़ पर। तो यहाँ सिंपली वैल्यू स्वैप कर रहे हैं, तो कोई स्ट्रिंग भी होगी तो वो स्वैप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ इनपुट कराने हैं रेक्टेंगल के लिए, और कैलकुलेट करना है उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। इसके लिए हम सिंपली लेंथ के लिए एल वेरिएबल यूज़ करेंगे और इनपुट कराएंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये मैसेज मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा इनपुट आ गया। इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, तो अगेन इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप चाहें तो फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रेथ के लिए भी सिमिलरली हमें इनपुट कराना है वैल्यूज़ को, तो इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और लेंथ की जगह लिख देंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ एंड ब्रेथ हमारे इनपुट हो गए। इसके बाद हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो पैरामीटर के लिए मैंने पी वेरिएबल लिया है, या आप पैरी ले सकते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला आपको पता होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी तरह से एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। देन अगेन ये मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और पैरामीटर यानी पी की वैल्यू को डिस्प्ले कर लेंगे। इसी तरह से एरिया की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की जगह हम एरिया, तो इसको पैरी कर दिया था हमने, पैरी डिस्प्ले कर लेंगे। इसको सेव करते हैं, लेट्स रन इट। हमने यहाँ लेंथ 4 स्पेसिफाई किया, ब्रेथ 3 दिया, तो हमारे पैरामीटर 14 और एरिया 12 रिजल्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कैलकुलेट करना है बॉडी मास इंडेक्स किसी पर्सन का। यहाँ पर वेट केजीज में इनपुट कराना है, हाइट इनपुट कराना है, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है बीएमआई। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेट का इनपुट करा लेते हैं। डब्ल्यू एक वेरिएबल हमने ले लिया। ऑब्वियसली वेट डेसिमल पॉइंट में हो सकता है, तो इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे इनपुट फंक्शन कॉल करके। यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे एंटर योर वेट, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि केजीज में आपको अपना वेट देना है। यहाँ कोलन के बाद एक स्पेस दे देंगे। वेट का इनपुट के बाद हम हाइट का इनपुट ले लेते हैं, तो अगेन फ्लोट में इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर इनपुट करेंगे एंटर योर हाइट सेंटीमीटर्स में, और इसके बाद बीएमआई का फॉर्मूला जो है वो है वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। हाइट को हमने सेंटीमीटर्स में इनपुट किया गया है, तो उसको मीटर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट स्लैश इक्वल्स टू 100, तो इससे हमारी हाइट जो है मीटर में आ जाएगी। अब यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट,
ये हमारा BMI कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करके, योर BMI इज़ एंड कर्ली ब्रैकेट में यहाँ BMI वेरिएबल का यूज़ करके डिस्प्ले कर देंगे वैल्यू। इसको रन करके देखते हैं। 70 और 172 हमें इनपुट करना है, यहाँ पता लग जाएगा जिससे हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं 23.66 हमारा BMI आ रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इनपुट करना है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और इसे कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32 + 1.8 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले इनपुट कर लेते हैं सेल्सियस में टेम्परेचर को। तो C वेरिएबल हमने लिया, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, इनपुट करेंगे और यहाँ पर हम ये सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेल्सियस का इनपुट होने के बाद हमें उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये फार्मूला भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इससे आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। एंड लास्ट में आपको सिंपली प्रिंट करना है इसको, तो उसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे एंड ये सेम फॉर्मेट में चाहिए, तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो हमारा सेल्सियस आ गया और सेकंड वैल्यू जो प्रिंट करनी है वो फ़ारेनहाइट में करनी है, तो हमने F लिख दिया। इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ सेल्सियस में हमने 37 इनपुट किया, तो ये देखिए हमारा आउटपुट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है हाइट ऑफ अ पर्सन सेंटीमीटर से फीट और इंचज़ में। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इनपुट लेते हैं हमारी हाइट का सेंटीमीटर्स में। तो CMS करके वेरिएबल हमने यहाँ स्पेसिफाई कर लिया, इसको हम इनपुट वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर योर हाइट ये मैसेज को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर्स में हाइट इनपुट हो गया। इसके बाद हमें इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 2.54 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 इंच होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर्स को डिवाइड कर देंगे 2.54 से, ये हमारे इंचेस में कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम फीट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फीट के लिए हम जानते हैं कि 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंचेस और इसे डिवाइड कर लेंगे 12 से। अब फीट तो हमारा कैलकुलेट हो गया, बट जो इंचेस है जितना फीट कैलकुलेट हुआ है उसमें से माइनस होगा, तो इसके लिए इंचेस वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं राउंड फंक्शन को। इंचेस की वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे फीट मल्टीप्लाई बाय 12। फाइनली हम प्रिंट कर देंगे जैसा हमें आउटपुट चाहिए उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करके। इस मैसेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ प्रिंट में हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ 5 की जगह बेसिकली हमें फीट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ लिख देंगे फीट, और 7 की जगह हमें इंचेस की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे इंचेस। और यहाँ ये डबल कोट्स है, डबल कोट्स डबल आ गया है बिकॉज स्ट्रिंग भी है हमारे पास और आउटपुट में भी डबल कोट चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक बैकस्लैश। तो रन करके देखते हैं, इनपुट करते हैं हम 170 और आउटपुट में हमें आ गया 5 फीट 7 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंसिपल रेट और टाइम के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड विथ टोटल अमाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल का इनपुट कर लेते हैं। ऑब्वियसली सारा कैलकुलेशन फ्लोट में होगा, तो यहाँ फ्लोट टाइपकास्ट कर लेंगे इनपुट वैल्यू को। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते हैं एंटर प्रिंसिपल अमाउंट को। सिमिलरली हम रेट का इनपुट कर लेंगे आर वेरिएबल में, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। लास्ट वैल्यू है टाइम की वैल्यू जो है हम ईयर्स में इनपुट करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तीनों वैल्यूज को इनपुट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला सिंपल है, SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसे राउंड ऑफ करना है, तो हम राउंड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ कॉमा स्पेसिफाई करके 2 डेसिमल पॉइंट्स दे देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा राउंड। हम यहाँ ब्रैकेट स्पेसिफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में देंगे 1 + R डिवाइड बाय 100। इसकी पावर हमें T देना है, तो पावर के लिए हम सिंपली पावर ऑपरेटर का यूज़ करके टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। अब इस टोटल वैल्यू में से हम ऑब्वियसली माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 स्पेसिफाई कर देते हैं। अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, जो इंटरेस्ट आया है उसमें हम एक्चुअल प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ले लेंगे, जो हमें आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली उसी स्ट्रिंग को यहाँ कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पर हमें प्रिंट करना है वहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगा के SI वेरिएबल का यूज़ करेंगे। जहाँ हमें अमाउंट प्रिंट करना है वहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगा के SI में प्रिंसिपल ऐड करके डिस्प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली इसी को हम अगर कॉपी पेस्ट करें तो यहाँ सिंपल की जगह हमें कंपाउंड लिखना है, SI की जगह CI मेंशन कर देंगे। एक बार इसे रन करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 हमने दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 और ड्यूरेशन जो है 5 ईयर्स।
तो हम देख सकते हैं हमारा 66,250 और 68,503 ये अमाउंट आ गया। 12th क्वेश्चन में इनपुट करना है हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल और कैलकुलेट करना है उसका एरिया। तो सबसे पहले हम रेडियस ले लेते हैं, RAD वेरिएबल इनपुट करते हैं और मैसेज में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल। नाउ एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एरिया इक्वल्स टू, तो यहाँ पाई की वैल्यू के लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं मैथ क्लास को और यूज़ कर सकते हैं मैथ डॉट पाई। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। प्रिंट कर लेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, ये मैसेज में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू, और यहाँ में वैल्यू प्रिंट करनी है। इसे हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूले में हम राउंड भी लगा सकते हैं और यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करना है एरिया की। लेट्स रन दैट। इनपुट दिया हमने रेडियस ऑफ द सर्कल 7 एंड एग्जैक्टली 153.94, दैट इज अवर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनपुट करना है 3 डिजिट इंटीजर नंबर को और फाइंड करना है सम ऑफ द डिजिट्स। तो सबसे पहले हम नंबर का इनपुट कर लेते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। इनपुट फंक्शन के अंदर हम मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंटर 3 डिजिट नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें डिजिट्स का सम करना है, तो सबसे पहले सम हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, सम इक्वल्स टू n%10, तो लास्ट वाला डिजिट सम में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको डिवाइड करना है 10 से, तो डबल स्लैश इक्वल्स टू 10 यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीजर डिवीजन करना चाहते हैं। अगेन जो ऊपर वाला स्टेप है ये हम कॉपी कर सकते हैं, बट इस बार हमें प्लस करना है वैल्यू को, तो हम इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ प्लस इक्वल्स टू स्पेसिफाई कर देंगे। अगेन हमें ये स्टेप फॉलो करना है, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, और लास्ट स्टेप में s प्लस इक्वल्स टू n हम लिख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट डिजिट रहेगा, तो हम %10 भी लगा सकते हैं। लास्ट में हम प्रिंट करेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ 15 की जगह एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है यहाँ, तो हम यहाँ पे s लिख देंगे। इसे रन करके देखते हैं, 357 का इनपुट करेंगे और ये सम ऑफ डिजिट्स हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इनपुट लेना है डेट ऑफ बर्थ का किसी पर्सन के और डिस्प्ले करना है उसकी एज ईयर्स, मंथ्स और डेज में, जैसे सैम्पल आउटपुट में आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी का डेट ऑफ बर्थ इनपुट करने के लिए हम DOB वेरिएबल ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ का इनपुट करने के लिए इनपुट और मैसेज लिख लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डेट टाइम क्लास की, तो इसके लिए हम फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट करेंगे डेट टाइम। अब एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम एक्सप्रेशन लिख देंगे डेट टाइम डॉट strp टाइम, इसमें डेट ऑफ बर्थ पास करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलर फॉर्मेट, %d लगाएंगे डे के लिए, फिर मंथ के लिए %m और ईयर के लिए %Y। अब पर्सन की एज कैलकुलेट करने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी करेंट डेट की, तो इसके लिए नाउ वेरिएबल में डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन कॉल कर लेते हैं, तो ये हमें आज की डेट, टुडेज डेट मिल जाएगी। अब एज हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली लिख देंगे एज इक्वल्स टू नाउ माइनस डेट ऑफ बर्थ, तो इससे एज कैलकुलेट हो जाएगी। बट हमें इसे कैलकुलेट करना है ईयर्स, मंथ्स और डेज में सेपरेटली। ईयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं, तो ईयर्स के लिए हम लिख देंगे ईयर्स इक्वल्स टू एज डॉट डेज, और डेज को हम डिवाइड कर लेंगे 365 से, इससे नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट हो जाएगा। मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे एज डॉट डेज मॉड्यूलस 365 डिवाइडेड बाय 30, और फाइनली डेज कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे एज डॉट डेज %365 एंड अगेन %30। फाइनली हमें एज को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो यहाँ से हम इस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर्स में जो एज लिखी है उसको हम ईयर्स से रिप्लेस कर देंगे। अगेन मंथ्स की वैल्यू के लिए मंथ्स और डेज के लिए डेज। प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे हम डेट का इनपुट कर देंगे 15/03/2001 और ये हमें मिल गया आउटपुट 22 ईयर्स 9 मंथ्स 23 डेज। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इनपुट करने हैं साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल और कैलकुलेट करना है उसका एरिया। इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइड्स का इनपुट कर लेते हैं, ए वेरिएबल में इनपुट करा लेंगे फ्लोट में कन्वर्ट करके पहली साइड की वैल्यू, तो ये मैसेज हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फर्स्ट साइड। इसी तरह से सेकेंड साइड के लिए बी में हम इनपुट करा लेंगे फ्लोट में कन्वर्ट करके इनपुट वैल्यू, और मैसेज अगेन यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। इसी तरह से थर्ड साइड के लिए तीनों साइड्स के इनपुट के बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाने से पहले हीरोन्स फार्मूला में हमें एस कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय
s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी अगेन मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैथ मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्टली होल पावर 0.5 अगर कर देते हैं तो भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे आप जानते होंगे स्क्वायर रूट को हम रेज टू द पावर 1/2 यानी 0.5 भी लिख सकते हैं। फाइनली हम प्रिंट करेंगे एरिया की वैल्यू, तो ये मैसेज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह कर्ली ब्रैकेट लगाकर हम एरिया डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके साथ जो मैसेज ऊपर दिया हुआ है एंटर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी हम कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, तो ये प्रिंट में हम लिख देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये डिस्प्ले हो रहा है मैसेज एंटर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। फर्स्ट साइड हमने दिया इनपुट 5, सेकंड का 4, थर्ड का 3, और ये आउटपुट हमें मिल गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6.0। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें रीड करना है स्काई कोड और डिस्प्ले करना है उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम कोड को रीड कर लेते हैं। तो कोड इज इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे इनपुट, और ये मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं जो उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट के अंदर। फाइनली इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करके, और यहाँ पर हम मैसेज को अगेन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जिस जगह में एक्चुअली कैरेक्टर प्रिंट करना है वहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे CHR, और इस फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे हमारा कोड, तो ये कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देगा। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे 36 अगर हम कोड देंगे तो देखते हैं डॉलर आता है या नहीं। हमने यहाँ 36 का इनपुट किया और हमारा आउटपुट में मिला $। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा करना है, रीड करना है किसी कैरेक्टर को और डिस्प्ले करना है उसका स्काई कोड। तो सबसे पहले कैरेक्टर रीड करने के लिए CH वेरिएबल बना लेते हैं और डायरेक्टली इनपुट कर लेंगे कैरेक्टर, बिकॉज इनपुट स्ट्रिंग में ही इनपुट करता है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस मैसेज को जो हमें इनपुट में देना है। इसके बाद हमें इसका स्काई कोड प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम प्रिंट कर लेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर। ये पूरा मैसेज जो डिस्प्ले करना है इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अगेन यहाँ पर, और इस कोड की जगह हम कर्ली ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे ORD और यहाँ पर दे देंगे CH। इसको सेव करके रन कर लेते हैं। कैरेक्टर जो इनपुट किया है @ और हमें स्काई कोड इसका मिल जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इनपुट करना है एक डेसिमल नंबर का और प्रिंट करनी है उसकी तीनों बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। तो सबसे पहले डेसिमल इनपुट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं n और इसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इनपुट को। यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर से। नेक्स्ट स्टेप में हमें डिस्प्ले करना है इसकी बाइनरी वैल्यू, तो इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट कर लेंगे। अगेन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जो बाइनरी वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्पेसिफाई करके, और यहाँ यूज़ करेंगे हम बिन फंक्शन का, इसमें हम n पास कर देंगे, ये बाइनरी डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑक्टल के लिए यहाँ ऑक्टल लिख लेंगे और फंक्शन है OCT, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। और हेक्साडेसिमल के लिए हम यहाँ हेक्स लिख देते हैं और फंक्शन भी हेक्स है, हेक्स स्पेसिफाई कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ डेसिमल नंबर हम इनपुट कर लेते हैं 13 और यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का इनपुट करना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स का इनपुट करना। तो लेट्स टेक x1 और यहाँ हम इंटीजर में कन्वर्ट करके इनपुट करेंगे। मैसेज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा इनपुट हो गया। इसी तरह से हम पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ x1 के बाद हम y1 कर देंगे इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी y1। आफ्टर दैट सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए x2 कर देंगे इसको, और फर्स्ट की जगह लिख देंगे सेकंड और x1 को x2। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट y2 के लिए x2 को हम y2 कर देंगे और यहाँ भी y2 कर देंगे। नाउ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए d वेरिएबल हम ले लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो x2 माइनस x1, इसका हमें बेसिकली स्क्वायर करना है, तो यहाँ पावर का यूज़ करके स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस सिमिलरली हम y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ अगेन हम पावर का यूज़ करेंगे। नाउ हमें इसका होल स्क्वायर रूट करना है, तो एक पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट करने के लिए पावर लगाएंगे 0.5। अब यहाँ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट लिखेंगे और डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करके कर्ली ब्रैकेट में हम d को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ राउंड में हम ऐड कर देंगे (2). अगर हम नहीं ऐड करते तो वो 0 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर देगा। हमें 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए तो हमने यहाँ 2 स्पेसिफाई कर दिया। इसको रन कर लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने दिया 10 फॉर x1 y1, 20 फॉर x2 y2। डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट होकर आया 14.14। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक्सेप्ट करना है 3 डिजिट नंबर और डिस्प्ले करना है उसका रिवर्स। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, हम देखते हैं। सबसे पहले इनपुट करेंगे नंबर को, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनपुट करा देंगे एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ये मैं मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
अब हमें नंबर को रिवर्स करना है, तो इसके लिए आर वेरिएबल मैं यहाँ ले रहा हूँ। रिवर्स करने के लिए सबसे पहला जो डिजिट है वो हम फाइंड कर सकते हैं n% 10 से, जो हमें आर में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, जो ऑलरेडी डिजिट हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ऐड कर देंगे n मॉड्यूलस 10, तो सेकंड डिजिट हमें मिल जाएगा और वो रिवर्स नंबर में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगेन हम इसे डिवाइड कर लेंगे n को 10 से, यही चीज़ चाहिए हमें, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इससे हमारे 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो आउटपुट में हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं मैसेज को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर, और जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है उसकी जगह पर हम यहाँ आर लिख देंगे। चलिए इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमने दिया 258 और आउटपुट हमें मिला 852। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक हम अगले टॉपिक पर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्रोग्रामिंग जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।